गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में पाठ 13 हार की जीत पढ़ेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लेखक हैं श्री सुदर्शन जी। हार की जीत श्री सुदर्शन जी द्वारा रचित एक कहानी है जिसमें लेखक ने बाबा भारती के चरित्र का ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया है जो श्रेष्ठ मानवीय गुणों से युक्त है। डाकू खड़क सिंह के छल कपट को जानकर भी बाबा भारती का उस अपाहिज बने खड़क सिंह से यह कहना कि मेरी प्रार्थना केवल यह है कि, है ना, मेरी प्रार्थना तुमसे केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, है ना। बाबा भारती जो डाकू खड़क सिंह था उससे ये उनका जो घोड़ा है वो चुरा के ले जाते हैं, है ना। तो अपाहिज बन के आता है डाकू खड़क सिंह और धोखे से उनका जो सुल्तान नाम का घोड़ा रहता है उसको लेके जाता है। इसके बाद भी जो है बाबा भारती उनको ये बोलते हैं कि इस घटना के बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। उसके हृदय को झकझोर देता है, उसके किसके, खड़क सिंह के, है ना, खड़क सिंह के हृदय को झकझोर देता है, एक झटका सा लगता है। बाबा भारती के इस पवित्र और उच्च विचार को सुनकर उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। यही इस कहानी का उद्देश्य है, इस कहानी में यही बताया गया है ना। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी जो है, माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर, है ना, लहलहाते खेत, जब धान का पौधा लगा रहता है ना तो खेत इतना सुंदर लगता है लहलहाते हुए। जब हवा चलती है तो धान जो है इधर से उधर होता है ना, हवा में, तो इतना सुंदर लगता है। उसी तरह खेत देखकर जो आनंद होता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। वो अपने पुत्र के समान उनका जो घोड़ा था उनको रखे थे बाबा भारती। वह घोड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और और उसे खुद दाना खिलाकर देख रेख करते और सुल्तान को देख कर प्रसन्न होते। आप गांव से बाहर छोटे से मंदिर में रहते हैं ना, बाबा भारती जो है गांव के बाहर छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। सुल्तान के बिना जीना उनके लिए बहुत कठिन था। सुल्तान जो उनका घोड़ा था उनके बिना जीना बाबा भारती के लिए बहुत कठिन था। खड़क सिंह नाम का जो डाकू है ना, खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात, है ना, सुप्रसिद्ध भयंकर कहना चाहिए, है ना, तो जिससे सब डरते हैं। तो ऐसा खड़क सिंह उस इलाके का डाकू था जिसके नाम से ही लोग कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची, है ना। सुल्तान का जो यश था, कीर्ति था, उस खड़क सिंह के कानों तक पहुंची। उसका मन उसे देखने के लिए व्याकुल हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। खड़क सिंह, कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई, है ना। बाबा भारती बोलते हैं कि कहो इधर कैसे आ गए? तो खड़क सिंह, सुल्तान की चाह खींच लाई, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। उसकी छवि, उसका जो चित्र है उसके हृदय पर वो अंकित हो जाती है। इच्छा तो बहुत दिनों से थी लेकिन आज आ सका। बहुत दिनों से इच्छा थी लेकिन आना जो है आज हुआ, आज आ सका। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे, है ना, जहाँ घोड़े रखे जाते हैं उसको अस्तबल बोला जाता है, जहाँ घोड़ों के रखने का स्थान। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, है ना। बाबा को अपने घमंड से, सुल्तान पे घमंड था, है ना, गर्व करते थे। तो बाबा ने घोड़ा खड़क सिंह को दिखाया घमंड से और खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से, आश्चर्य पड़कर। वह
कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। उसके हृदय में हलचल होने लगी। इसके खड़क सिंह डाकू है ना, डाकू खड़क सिंह के हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, बाबा इसकी चाल न देखी तो क्या देखा। बालक है ना, बालकों की सी अधीरता, बालक जैसे अधीर रहते हैं ना व्याकुल मन से, उसी तरह खड़क सिंह भी बोला, बाबा इसकी चाल न देखी तो क्या देखा। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया है ना, व्याकुल हो गया उनका हृदय। अपनी वस्तु, हम इंसानों की प्रवृत्ति है अपनी वस्तु की, अपनी कुछ भी चीज़ की अगर हम तारीफ सुनते हैं तो हम और गदगद हो जाते हैं ना। तो उसी तरह बाबा भारती भी अपनी वस्तु की, अपनी चीज़ की तारीफ सुनकर वो भी अधीर हो गए, व्याकुल हो गए, गदगद हो गए। घोड़े को खोलकर बाहर ले आए और इसी खुशी में है ना, घोड़े को खोलकर बाहर ले आए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा, हवा की गति से है ना, हवा की गति से उड़ने लगा। सुल्तान का यही खासियत था। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया है ना, वह जो है व्याकुल हो गया, अधीर हो गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। जाते जाते वह बोला कि बाबा जी यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। बाबा भारती के मन में डर हो गया। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी है ना। रात को बाबा भारती को खड़क सिंह जो है बोल के गया था कि यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। तो बाबा भारती को एक बेचैनी होने लगी, एक डर सताने लगा और वो जो है सुल्तान की रखवाली में उनका दिन रात बीतने लगा है ना। वो रात में उनको नींद नहीं आती, अस्तबल में ही ध्यान रहता उनका, सुल्तान पे ही ध्यान रहता। तो इस तरह बाबा भारती जो है हर एक पल उनको खड़क सिंह का भय रहता था। परंतु कई मास बीत गए और वह नहीं आया, खड़क सिंह नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए, मतलब खड़क सिंह का डर उनको समाप्त हो गया, असावधान हो गए है ना, सावधानी में नहीं रहे। इस भय को स्वप्न के भय की नई मिथ्या समझने लगे है ना, स्वप्न के समान, स्वप्न में भय के समान वो समझने लगे। संध्या का समय था, शाम का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। सहसा अचानक एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जा। इस कंगले मतलब दरिद्र है ना, गरीब की सुनते जा। आवाज में करुणा थी है ना, तो करुणा थी, दया रहम की थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है ना। तो बोले क्यों तुम्हें क्या कष्ट है। बाबा भारती बोले क्यों तुम्हें क्या कष्ट है। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया कीजिए। राम वाला यहाँ से 3 मील दूर है, स्थान का नाम है राम वाला, यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा मुझे भी घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा आपका भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है। बाबा भारती पूछते हैं कि वहाँ तुम्हारा कौन है। दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ, खड़क सिंह बोलता है। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा अचानक उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई है ना। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। वह खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और इसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ है ना। उनको तो झटका लगा है ना, ये अपाहिज कैसे घोड़ा चला रहा है ना। उस झटके से उन्होंने वहाँ पे उनकी क्या बोलूँ ये समझ नहीं आया, रुक गए है ना, रुक गए। उसके बाद बोले कि जरा ठहर जाओ, जरा ठहरो। खड़क सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक दिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब ना दूंगा
है ना। खड़क सिंह बोलता है कि बाबा जी अब यह घोड़ा मैं आपको नहीं दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती जो है खड़क सिंह को बोलते हैं कि एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह रुक गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है ना। ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है, मतलब एकदम दर्द भरी आंखों से, और कहा यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना। जो मैं प्रार्थना करने वाला हूँ उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। तुमने तो मेरा घोड़ा ले ही लिया, लेकिन मैं तुमसे एक प्रार्थना करता हूँ, एक निवेदन करता हूँ, उसे तुम अस्वीकार नहीं करना, है ना। उसे तुम मान लेना, नहीं तो मेरा दिल जो है वो टूट जाएगा, मैं दुखी हो जाऊंगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा, है ना। आप जो भी बोलिए मैं उसको मानूंगा, लेकिन यहाँ केवल ये छोड़ के कि ये घोड़ा मैं नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा, है ना। घोड़े का जिक्र मत करो, मैं इसके विषय में तुमसे कुछ नहीं बोलूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, किसी को मत बताना कि मैं अपाहिज बन के आया और घोड़ा ले गया, है ना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। आश्चर्य में पड़ गया खड़क सिंह। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है ना। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। वो सोचते रहा, सिर मारा, परंतु कुछ समझ ना सका, है ना। हार कर उसने अपने आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, हार गया सोचने में कि बाबा भारती ऐसा क्यों बोल रहे हैं, है ना। फिर उसने खड़क सिंह ने बाबा भारती से पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है, इसमें आपको क्या डर, डर तो मेरे को होना चाहिए ना कि मैं आपका घोड़ा चुरा के ले जा रहा हूँ, तो आपको क्या डर है। यह सुनकर बाबा भारती ने कहा, लोगों को यदि इस घटना के बारे में पता चल जाएगा तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे, अपाहिज पर, किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे, उनका विश्वास जो है वो खत्म हो जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही ना रहा हो, है ना। ऐसा कहकर उन्हें सुल्तान से ऐसे मुंह मोड़ लिया जैसे उनका और सुल्तान का कभी कोई संबंध नहीं था। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार है, कैसा पवित्र भाव है, उनका विचार कितना उत्तम है, उनका विचार कितना पवित्र है, साफ है। इन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे इसके बिना मैं रह ना सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे, है ना। मेरे डर से सुल्तान की रखवाली में कई रात सोए नहीं। भजन भक्ति, साधु संत क्या है, भजन भक्ति ज़्यादा करते हैं ना, अधिक करते हैं, तो भजन भक्ति को छोड़ के इन्होंने सुल्तान की रखवाली की थी। वो सब रहते हुए भी इन्होंने सुल्तान से ऐसे मुंह मोड़ लिया, है ना, त्याग कर दिया उनका। परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक ना दिखाई पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दे, है ना। कहीं लोग ऐसा ना करे कि गरीबों पर विश्वास करना छोड़ दे। ऐसा मनुष्य नहीं देवता है। खड़क सिंह बाबा भारती के लिए ये बोल रहे हैं कि ऐसा मनुष्य नहीं देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, शांत था माहौल, है ना, एकदम शांत वातावरण था। आकाश में तारे
टिमटिमा रहे थे, तारे जो है आकाश में दिख रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, है ना। ऐसे समय था, किसी समय की सुल्तान वहां रहता था तो बाबा भारती जो है वहां पे लाठी लेकर स्वयं सुल्तान की पहरा देते थे। लेकिन अभी अस्तबल का दरवाजा जो है वो खुला है, क्योंकि अब बाबा भारती को किसी प्रकार का डर नहीं, क्योंकि सुल्तान को तो खड़क सिंह ले गया है ना। तो वो रखवाली किसकी करते, तो अस्तबल का दरवाजा खुला था। परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे, है ना। इस समय उनकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन वो नेकी के थे, है ना, अच्छा काम, नेक कर्म करने के थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक तक पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई, है ना। कैसी भूल कि उनका काम रहता था डेली का कि चौथे पहर में उठकर स्नान दान करके सुल्तान के पास जाते थे, तो है ना। तो उस दिन भी वो ऐसे किए कि स्वप्न में चल रहा हो, जैसे स्वप्न के समान चल रहा, वो अस्तबल की ओर जा रहे थे। लेकिन दरवाजे के पास से उनका पैर जो है बाबा भारती का रुक जाता है ना। उनकी भूल प्रतीत होती है, उनको भूल का पता चलता है कि सुल्तान तो यहाँ है नहीं, मैं यहाँ आ रहा हूँ। साथ ही घोर निराशा ने पाँवों को मन भर का भारी बना दिया, है ना। घोर निराशा ने, निराशा एक प्रकार की निराशा से वो उनका पाँव जो है वो भारीपन उसमें आ गया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँवों के चाप को पहचान लिया। वह जोर से हिनहिनाया। घोड़ा जो है वह अपने स्वामी के, अपने मालिक के पाँव के जो है उसकी आवाज़ को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते अंदर घुसे अस्तबल में और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। जैसे अपने कोई पिता अपने पुत्र से, बिछड़े हुए पुत्र से मिलता है, उसी तरह बाबा भारती अपने सुल्तान से दौड़कर गले लगकर मिलते हैं। बार बार उसके मुख पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, है ना। फिर बाबा भारती जो है संतोष से बोलते हैं, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा, है ना। अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, गरीबों पर विश्वास बना रहेगा, है ना। खड़क सिंह के पाहिज बनकर धोखे से सुल्तान को ले जाने पर बाबा भारती बोले कि इस घटना के बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि गरीबों पर से विश्वास, लोगों का विश्वास है वो उड़ जाएगा। लेकिन जब खड़क सिंह घोड़े को वापस कर देता है, अस्तबल में छोड़ के चला जाता है, तो बाबा भारती जो है बोलते हैं कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, सहायता करेंगे गरीबों की, है ना। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।